नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे बीजेपी के नेता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की शिकायत बीजेपी के नेता आज राज्यपाल से करेंगे। राज्यपाल से मुख्यमंत्री चन्नी की सरकार की शिकायत करेंगे बीजेपी के नेता। वजह है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक। कल पंजाब के दौरे पर थे प्रधानमंत्री और उसी दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हुई। तो बुधवार को पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। पीएम मोदी को फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन उनके काफिले को एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक रुकना पड़ा क्योंकि सड़क पर कुछ प्रदर्शनकारी थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बुधवार को एक ऐसी चूक हुई जो अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। खुले आसमान के नीचे 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को खतरों के बीच रहना पड़ा। पीएम मोदी को पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने जाना था, लेकिन बीच रास्ते में ही उनके काफिले को एक फ्लाईओवर पर रुकने को मजबूर होना पड़ा। खराब मौसम और बारिश की वजह से प्रधानमंत्री मोदी सड़क से फिरोजपुर पहुंच रहे थे। पीएम के काफिले में चूक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ फ्लाईओवर पर पीएम मोदी की सिक्योरिटी में तैनात एसपीजी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही थी, तो वहीं फ्लाईओवर के दोनों तरफ आम लोग मौजूद थे। यही नहीं, कुछ लोग पीएम के काफिले के आगे प्रदर्शन करने के लिए भी मौजूद थे। हुसैनीवाला से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा, तो कुछ प्रदर्शनकारी भी सड़क पर जमा दिखे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पंजाब पुलिस के अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पीएम के रूट को क्लियर करने की कोई खास कोशिश नहीं हो रही। आखिरकार फिरोजपुर रैली को रद्द करना पड़ा और प्रधानमंत्री मोदी बिना कार्यक्रम पूरा किए लौटने को मजबूर हो गए। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पहुंचकर अधिकारियों से कहा कि सीएम को थैंक्स कहना, मैं जिंदा लौट पाया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को बेहद गंभीर बताया कि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री का पहला पंजाब दौरा था, लेकिन फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर 20 मिनट फंसे रहने के बाद प्रधानमंत्री लौट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी ने पंजाब सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में चूक कैसे हुई? बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए जानबूझकर प्रधानमंत्री की जान को खतरे में डाला गया। लेकिन हम आपको प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल बताते हैं। जब प्रधानमंत्री किसी यात्रा पर निकलते हैं, किसी राज्य में जाते हैं, तो उनके लिए प्रोटोकॉल क्या होता है, इस रिपोर्ट को देखकर आपको यह समझने में आसानी होगी कि क्यों कहा जा रहा है कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल से खिलवाड़,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक पंजाब के डीजीपी से अनुमति मिलने के बाद ही प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से फिरोजपुर के हुसैनीवाला जा रहे थे, लेकिन हुसैनीवाला स्मारक से 30 किलोमीटर पहले ही फ्लाईओवर जाम था। फ्लाईओवर पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क रोक रखी थी। प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी ने पंजाब सरकार से कई सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, सुरक्षा दस्ते का कॉल सीएम ऑफिस ने क्यों नहीं उठाया? सवाल नंबर 2, क्या जानबूझकर सुरक्षा दस्ते से झूठ बोला गया? सवाल नंबर 3, पीएम की मूवमेंट की जानकारी कैसे लीक हुई? सवाल नंबर 4, किसने प्रदर्शनकारियों को फ्लाईओवर तक पहुंचाया? सवाल नंबर 5, पीएम के रूट को झूठा क्लियरेंस क्यों दिया गया? इन सवालों के जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो इस घटना की जांच कराने के लिए भी तैयार हैं। किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है, तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। किसी राज्य में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान आमतौर पर परंपरा क्या है, अब इसे जान लीजिए। प्रधानमंत्री जिस राज्य की यात्रा करते हैं, उन्हें रिसीव करने की जिम्मेदारी उस राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी पर होती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान तीनों में से कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि प्रधानमंत्री के काफिले में पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी के लिए गाड़ियां रिजर्व थीं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उनका कोई करीबी कोरोना पॉजिटिव है, इसीलिए वो कार्यक्रम में पहुंच नहीं सके। लेकिन पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के लिए उन्हें खेद है। लेकिन सवाल सिर्फ सीएम चन्नी की गैर मौजूदगी का नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ दोनों शीर्ष अधिकारी भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद नहीं थे। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये सोची समझी रणनीति थी? प्रत्युष खरे के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया, फिरोजपुर। जी न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के लिए चन्नी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ये पूरी तरह नाल गुंडागर्दी है, पूरी तरह नाल गुंडागर्दी है। बीजेपी ਦੇ कार्यकर्ता विचार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। इस प्रकार दी चन्नी दी पुलिस ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ बीजेपी ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਚੰਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ रूट के अंदर कोई व्यक्ति आ जान जां गड्डी अगे खड़ी कर लैन। ये मामला जिहड़ा है बहुत गंभीर मामला है। सरकार ने शहीदों का भी अपमान किया है और ये सरकार विकास पक्षी नहीं है, विकास विरोधी है। देश के प्रधानमंत्री फिरोजपुर विखे शहीदों की धरती ते भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी समाधि स्थल ते पुष्पांजलि देने लिए आए सी। इहदे नाल नाल उन्होंने अनेक प्रोजेक्टां दा शिलान्यास जिहड़ा है वो रखना सी, लेकिन इस सरकार दी नाकामी दे कारण देश के प्रधानमंत्री जिहड़े उन्होंने रस्ते चों वापस होना पिया। सरकार ने हथ खड़े करते। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.